नमस्कार जूले बच्चों। फिर 9वीं कक्षा की आपकी हिंदी पुस्तक में से जो टर्म सेकेंड का एक पाठ है, पाठ का नाम है बड़े घर की बेटी। ये एक कहानी है और जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो आज हम उस कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बताती थी, इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वो श्री प्रेमचंद जी हैं। तो अगर मैं उनके बारे में, उनकी जीवनी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊं, तो प्रेमचंद जी की जो जन्म है वो हुई थी 31 जुलाई सन 1880 में, यानी कि 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम, उनका असली वास्तविक नाम जो है वो दनपत राय श्रीवास्तव था और उनके पिता का नाम मुंशी अजयब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी का जो बचपन है वो बहुत कठिनाइयों में बीता था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि बचपन में ही उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और बहुत ही कम आयु में उनकी शादी करा दी गई और सौतेली माँ ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। फिर उनकी शादी जो है, पत्नी जो है, उनका नाम शिवरानी देवी था और उन्होंने बचपन में बहुत मुश्किलों से अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने अध्यापक के रूप में भी काम किया, लेखक के रूप में भी, पत्रकार के रूप में भी, और उन्होंने बहुत संघर्ष अपने लाइफ में किए थे। और उनके जो प्रसिद्ध लेखन जो हैं, उल्लेखनीय जो हैं, वो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला करके उन्होंने बहुत अच्छी उपन्यास लिखी थी, मानसरोवर, और कहानियों में उन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी, जिसमें से जो एक बड़े घर की जो बेटी है, जो हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। बहुत भावुक कर देने वाली कहानियां लिखते हैं और सामाजिक कुप्रथाओं पर या सामाजिक जो चीज़ें हैं उन पर वो व्यंग्य भी करते हैं। और उन्होंने असहयोगी आंदोलनों में भी बहुत काम किया और उनका जो है मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले कहानी का सार, ये जो कहानी है बड़े घर की बेटी, ये आप लोग खुद से, आपकी पुस्तक नव भारती में है, आप लोग खुद ये कहानी पूरी पढ़ना। अगर मैं किताब से पूरा एक एक कहानी आपको पढ़ूं तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए इसका मैं सिर्फ सार बताऊंगी और जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कठिन शब्दार्थ अगर हो सके तो आप लोग हमेशा कॉपी में लिख लिया करो। तो इसमें कठिन शब्द जो आएंगे वो है निर्बलता। निर्बलता का मतलब हुआ कमजोरी। महानुभाव का मतलब हुआ सज्जन व्यक्ति। धीरता का हुआ धैर्य, हिम्मत। भाव का हुआ विचार। अविश्वास मीन्स विश्वास का ना होना, और आशंका मीन्स शक या संदेह करना। निष्ठा का हुआ विश्वास। उल्लंघन का हुआ किसी नियम का पालन ना करना, उल्लंघन करना। संस्मरण का हुआ पूर्व स्मृतियों के आधार पर, पुरानी यादों के आधार पर उनको याद करना। निमोनिया का हुआ, निमोनिया जो है एक प्रकार की बीमारी का नाम है। निवृत्ति हुआ छुटकारा। आशय का हुआ भाव, इसका मतलब। देहांत का हुआ मृत्यु। आदेश का हुआ आज्ञा। परिस्थिति मीन्स अवस्था, उसका सिचुएशन जो है उसको कहेंगे परिस्थिति, मतलब। अरमान मीन्स इच्छा। और अष्ट धातु मीन्स 8 धातुओं के मेल से बनी हुई बहुत मजबूत जो एक मिश्र धातु होती है उसको अष्ट धातु यानी 8 धातु कहते हैं। तो बड़े घर की बेटी की जो कहानी है वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये इसमें इस कहानी के जो मेन पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम है बेटा। पहले है बेनी माधव सिंह, जो है बेनी माधव सिंह। उसके बाद है श्रीकंठ,
फिर है लाल बिहारी सिंह, फिर आता है भूप सिंह और आनंदी। तो इस कहानी में जो बेनी माधव सिंह है वो गौरीपुर गांव के नंबरदार और जो हैं जमींदार थे, बेनी माधव सिंह। और ये जो प्रेमचंद ने ये जो कहानी लिखी है वो बहुत ही चर्चित कहानी है। और इस कहानी में बड़े घर की बेटी, इसी से नाम से पता चल रहा है, शीर्षक से पता चल रहा है कि एक नारी की चरित्रगत विशेषताओं के ऊपर, यानी कि एक नारी का क्या रोल हो सकता है उसके ऊपर ये जो कहानी है लिखी गई है, बड़े घर की बेटी। इसमें यह बताया है कि नारी अगर चाहे तो अपने सूझबूझ से उस परिस्थिति में ढलकर उस घर को एकता के रूप में एक साथ खुश सुखी पूर्वक सबको एकजुट रख सकती है। अगर नारी अगर चाहेगी तो उस घर के टुकड़े भी कर सकती है। तो हर एक नारी का यही जो है एक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि शादी के बाद जिस घर में भी जाएगी उस लड़की को, उस बेटी को बड़े घर की बेटी का ये बोला गया है कि जो बड़े घर की बेटी होती है, जो सोच समझकर जो है घर को मिलाप करके हर परिस्थिति में ढलते हुए उस घर को टुकड़े होने से यानी बंटवारा करवाने से बचाती है। तो इसमें जो है बेनी माधव सिंह जो हैं वो जो हैं गौरीपुर गांव के जमींदार थे, नंबरदार थे। इनके दो बेटे थे, एक श्रीकंठ बड़ा बेटा और दूसरा छोटा बेटा जो है लाल बिहारी सिंह। और श्रीकंठ की शादी होती है आनंदी से, जो बड़े ही अच्छे घर से, उनके पिताजी का नाम भूप सिंह था, जो अपने जगह के जो हैं छोटे सी रियासत के वो तालुकेदार माने जाते थे। बहुत ही प्रतिष्ठित, प्रतिभाशाली और उदार व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे भूप सिंह। तो ये जो कहानी है इनकी है, ये जो पात्र हैं आप लोगों को याद रखना है। तो मैं अब कहानी बताऊंगी। बेनी माधव सिंह जो हैं वो गौरीपुर गांव के हैं। तो ये पहले इनके जो पूर्वज थे वो बहुत ही धनी थे, मतलब बहुत उनके पास ऐसा माना जाता था कि उनके घर पर हाथी जो हैं वो हाथी भी हुआ करते थे, हाथी। और अब जो है वो उनकी जो है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब उनके घर पर एक बूढ़ी भैंस के सिवाय कुछ भी नहीं रहा है। और बेनी माधव सिंह का जो वर्तमान आय है वो सिर्फ 1000 रुपये है और उनकी आर्थिक स्थिति उतनी जो है अच्छी नहीं रही है। और उनके जो बेटे हैं श्रीकंठ जो हैं वो बीए पास हैं और उन्होंने इंग्लिश में जो है अंग्रेजी की डिग्री के स्वामी हैं और बीए किया। और इंग्लिश में इतना अच्छा ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी जो सामाजिक प्रथाएं हैं उन पर उतना विशेष वो प्रेमी नहीं थे। अंग्रेजी जानते हुए भी उस पर वो उतने गर्व नहीं करते थे गांव में। तो इसलिए श्रीकंठ जी जो हैं उनका जो है गांव वाले बहुत सम्मान करते थे, बहुत उनको मानते थे, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ थे। वो बिल्कुल भी नखरे घमंड उनमें बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही सीधे सुलझे हुए व्यक्ति थे। तो उनके जो छोटे भाई हैं लाल बिहारी सिंह, उन्होंने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, अनपढ़ थे और उजड़ ठाकुर व्यक्ति थे और एकदम गुस्सा आ जाता था लाल बिहारी सिंह को। और ये जो है लाल बिहारी सिंह सुंदर थे, इनके अनुरूप ये जो है दोहरे बदन के थे और सजीला जवान व्यक्ति थे और एकदम गुस्सा आ जाता था उनको। और उसमें फिर उनकी श्रीकंठ की जो पत्नी है आनंदी, जो बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी, उनके पिताजी का नाम भूप सिंह था, जो एक छोटे से रियासत के तालुकेदार थे। वो बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। भूप सिंह के 7 लड़कियां थी, 7 लड़कियां थी और 7 बेटियों में से सबसे जो सुंदर और गुणवती जो थी वो आनंदी थी। तो भूप सिंह जो है आनंदी से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने तीनों बेटियों की जो शादी है वो धूमधाम से खूब खर्चे करके शादी करवाई थी। परंतु जब चौथे लड़की की आनंदी की शादी की बारी आई तो उतना खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय जो श्रीकंठ है वो उनके घर पर
किसी दिन चंदा मांगने के लिए, चंदा के रुपए मांगने के लिए आए, तो उनके स्वभाव से, श्रीकंठ के सादगी से वो रिझ गए, यानी इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने अपनी बेटी का जो आनंदी की जो शादी है इनसे करवाने की का प्रस्ताव रखा। फिर श्रीकंठ और आनंदी की शादी हो गई। तो उसके बाद जब इनकी शादी हुई तो आनंदी को इस घर में अपने आप को उस परिस्थिति में ढालना पड़ा, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के थे, उतनी सुख सुविधाएं इनके घर में नहीं थे। तो फिर भी आनंदी इतनी गुणवती थी, इतनी अच्छी लड़की थी कि उसने ससुराल को अपना लिया। तो एक दिन क्या होता है, श्रीकंठ जो है वो कहीं किसी और जगह में, किसी और गांव में सरकारी नौकरी पर थे। वो इस घर पर सिर्फ शनिवार को, छुट्टी में शनिवार और रविवार को ही आया करते थे। तो एक दिन घर पर लाल बिहारी सिंह, उनके जो देवर हैं, वो 2 चिड़िया पकड़ कर लाए और आनंदी को कहते हैं कि भाभी मुझे भूख लगी है, इसको पका कर दे दो। तो घर में जो है घी बहुत कम था, फिर भी आनंदी ने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से पकाने के लिए जो सारा घी जो घर में था उसको उस मांस को, मीट को बनाने के लिए ही यूज कर लिया, मतलब प्रयोग कर लिया। तो दाल में जो है घी कम पड़ गया, घी नहीं था। तो लाल बिहारी सिंह जो है बहुत ही उजड़ और गुस्से वाले स्वभाव के थे। तो दाल में घी ना होने की वजह से वो उनसे एक दूसरे से, आनंदी से, उनकी भाभी से व्यंग्य में बात करने लगे। मतलब व्यंग्य में ये बोलने लगे कि आपके घर पर, मायके में तो घी की नदी बहती है क्या, ऐसे करके एक दूसरे से छोटी सी बात पर बहस करने लगे। तो जब बहस हुआ तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। झगड़ा दोनों गुस्से में, आनंदी और लाल बिहारी सिंह बहुत गुस्से में झगड़ा करने लगे। और गुस्सा इतना बढ़ गया कि लाल बिहारी सिंह ने एक चीज़ जो है, लकड़ी जो है उनके हाथ में उन्होंने फेंक दिया आनंदी की ओर, और आनंदी ने उसको रोकना चाहा तो उसकी उंगलियों में चोट लग गई थी। तो झगड़ा बहुत बढ़ गया था। तो ये जो झगड़ा है वो बृहस्पतिवार को हुआ था, और शनिवार को अब श्रीकंठ जो है घर पर आए। तब तक आनंदी ने गुस्सा जो है अपने अंदर ही अंदर घुटकर सहती रही। अब शनिवार को जैसे उनके पति देव आते हैं श्रीकंठ, अब उनसे सहा नहीं जाता है, और आनंदी रो रो कर अपना सारा जो घटना उनके साथ हुआ वो बताती हैं। तो बीवी के आंखों में आंसू देखकर, पत्नी को रोते देखकर श्रीकंठ जो हैं बहुत नाराज हुए, और अगले सुबह वो उनके पिताश्री बेनी माधव सिंह को ये कहते हैं कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते। मैं अपने छोटे भाई को, अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। तो बेनी माधव सिंह ने बहुत समझाया, परंतु श्रीकंठ जो हैं बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो श्रीकंठ फिर कहते हैं कि हम अब इसके साथ, लाल बिहारी सिंह भाई के साथ नहीं रह सकता, उसके साथ मैं सारा रिश्ता तोड़ता हूँ। तो ये बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह जो है वो बिल्कुल पश्चाताप करता है, बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने भाई का ये रूप कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा अपने भाई का सम्मान करता था और उनकी बातें सुनता था। तो दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था। अब अचानक से जब श्रीकंठ ने उनको बोला कि अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो ये बात उनको बहुत दिल पर लग गई। तो वो रोते रोते फिर आनंदी के दरवाजे पर जाकर लाल बिहारी सिंह कहता है कि भाभी जो हुआ मैं भी नहीं चाहता था, मैंने गुस्से में आपको जो भी किया मैं पछता रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब भाई तो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाह रहे हैं, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे आप हो सके तो माफ़ कर दीजिए। ये बात कहते ही आनंदी जो है वो स्वाभिमानी तो थी, एक औरत थी, पर दया का भाव उसमें भी था, वो बहुत दयावती थी। तो एकदम से वो पिघल गई और उसने सारा सब कुछ भूलकर अब श्रीकंठ को समझाया कि हम अलग नहीं होंगे। उसने फिर बहुत अच्छे से अपने पति को समझाया, और पति जो और श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह जो हैं दोनों द्रवित हो गए, यानी कि इमोशनल हो गए, और दोनों गले मिलकर रोने लगे।
और लाल बिहारी सिंह ने कहा तब अपने भाई को कि कभी भी मैं कुछ भी गलती करूं, आप पक्का भले ही मुझे डांटो मारो पर शक्ल नहीं देखूंगा, रिश्ता तोड़ूंगा, ऐसी बातें मत कीजिए। फिर दोनों में सुलह हो जाता है। ये दृश्य देखकर जो इनके ससुर हैं बेनी माधव सिंह, जो पिता हैं, वो ये सारा श्रेय जो है उस लड़की पर, आनंदी पर देते हैं, क्योंकि आनंदी ने सूझबूझकर दोनों भाइयों को जो है समझाया, झगड़ा होने से, अलग होने से, बंटवारा होने से बचाया, उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया। तो एक सोच जो है, अच्छी नारी ही घर को बचा सकती है। एक छोटी सी चीज को बड़ा चढ़ा कर ना बोलकर घर में मिलान कर सकती है, मिलाप कर सकती है। तो ये जो है सारा जो श्रेय है फिर बेनी माधव सिंह आनंदी को देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में बड़े घर की बेटी हो, तुमने घर को बचा लिया। तो यही जो घटना है सारे गांव में, आस पड़ोस में भी जब सबने सुना तो सबने आनंदी की तारीफ की। तो ये थी कहानी बड़े घर की बेटी। तो उसके बाद अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर जैसे हम करते थे। सबसे जो पहला प्रश्न है, गांव के निवासी श्रीकंठ सिंह का सम्मान क्यों करते थे? तो गांव के निवासी जो है श्रीकंठ सिंह का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि अंग्रेजी डिग्री में इतने स्वामी होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद वो अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं से बिल्कुल प्रेमी नहीं थे, बिल्कुल भी अपने ऊपर घमंड नहीं करते थे। तो इसलिए गांव के निवासी श्रीकंठ सिंह का बहुत सम्मान करते थे, उनकी तारीफ करते थे। दूसरा प्रश्न है, श्रीकंठ सामूहिक परिवार के पक्ष में क्यों थे? श्रीकंठ जो है सामूहिक परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगता था इससे परस्पर प्रेम बढ़ता है एक साथ रहने से, और इससे जाति और देश के लिए भी, जब सामूहिक परिवार होगा तो देश के लिए भी लाभकारी होगा, वो ऐसा सोचते थे श्रीकंठ। तीसरा प्रश्न है, बड़े घर की बेटी होकर भी आनंदी अपने ससुराल में कैसे प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी? तो इसमें जो है तीसरे क्वेश्चन में, बड़े घर की बेटी होकर भी जो है ससुराल में वो ऐसे प्रसन्नता पूर्वक रहती थी क्योंकि वो बहुत ही दयावती लड़की थी, स्वाभिमानिनी तो थी, परंतु उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था और उसको लगता था जिस घर में अब मैं ब्याह कर आई हूँ वही मेरा घर है और उसमें जैसी सुख सुविधाएं हैं उसी में मुझे अपने आप को ढालना चाहिए, और इसीलिए वो सारी परिस्थितियां जो हैं उससे समझौता कर लेती है और अपना जीवन व्यतीत करती है शांतिपूर्वक। तो आगे है, सही कथन पर चिन्ह लगाइए, यानी कि इसमें जो है मल्टीपल चॉइस है, इसमें जो सबसे ठीक आंसर लगे उस पर टिक लगाना है। तो ठाकुर भूप सिंह अपनी पुत्री आनंदी से सबसे अधिक प्यार करते थे क्योंकि, अब आप लोग आंसर देना, इसमें चारों में से कौन सा है? भूप सिंह जो है आनंदी के पिता थे, वो सबसे ज्यादा उनसे प्यार क्यों करते थे? क्योंकि उसकी आवाज सुरीली थी, आनंदी की वे बहुत पढ़ी लिखी थी, वे माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी, वे सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। तो उनके पिता जो हैं भूप सिंह उनसे इसलिए प्यार करते थे सबसे ज्यादा बाकी बहनों से क्योंकि वो बहुत रूपवती और गुणवती थी। तो ये इस पे टिक लगाएंगे आप। पांचवा प्रश्न है, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह से शुदा बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लेखक का ये कथन में दिए गए किस पात्र के संदर्भ में कहा गया है? तो इसमें ऑप्शंस हैं श्रीकंठ सिंह, आनंदी, लाल बिहारी सिंह, बेनी माधव सिंह। तो इसमें ये जो है बात लाल बिहारी सिंह पर के ऊपर आप टिक लगाएंगे। उसके बाद है, श्रीकंठ की बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को क्यों गलानी हुई? श्रीकंठ की बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को इसलिए गलानी हुई क्योंकि वो अपने भाई से, बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे और भाई भी उनसे स्नेहपूर्वक रहते थे, पर उन्होंने पहली बार श्रीकंठ का इतना गुस्सा देखा था, ये रूप देखा था, और जब उसके भाई ने बोला था कि अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा और मैं तुम्हारे सारा रिश्ता तोड़ता हूँ, तब श्रीकंठ की बात ये सुनकर लाल बिहारी सिंह को बहुत गलानी हुई। उसके बाद एक क्वेश्चन है, श्रीकंठ की बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को क्यों गलानी हुई? ये तो हो गया। उसके बाद है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं,
बिगड़ता काम बना लेती हैं, बताएं ये कथन किसका है। तो बड़े घर की बेटियां बिगड़ता काम बना लेती हैं, ये कथन है बेनी माधव सिंह, श्रीकांत सिंह आनंदी का। ये कथन कहा था उनके ससुर जो हैं बेनी माधव सिंह ने, तो उस पर टिक लगाएंगे। तो आनंदी ने बड़े घर की बेटी होने का परिचय कैसे दिया, तो ये आप स्टोरी से आप लिख सकते हो, क्योंकि आनंदी ने दोनों भाइयों का जो झगड़ा है वो सोच समझकर अपनी सूझबूझ से रोक लिया। वो दयावती बन गई और उन्होंने उनको अलग होने से रोक लिया और उन्हें लाल बिहारी सिंह को माफ कर दिया। तो ये बड़े घर की बेटी होने का उदाहरण है। तो ये थी आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। मुझे आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।